वाह जतिन, तेरे हर बर्थडे पर तू और भी यंग होता जा रहा है और हम यहाँ बूढ़े हो रहे हैं। भाई तेरा सही है, तेरी जवानी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे बात ये बिल्कुल पते की बोल रहा है यार। चल अब एक सिंपल सी बात बता कि तू नहाने के लिए कौन से वाला साबुन यूज करता है यार, या फिर तेरी खूबसूरती का सीक्रेट कुछ और ही है? पागल हो गया क्या? कुछ भी बोलता रहता है। वैसे जोक्स अपार्ट, हाँ, ये जो तेरा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन का जंगल में जो प्लान है ना, बहुत ही अच्छा है यार। क्यों भाई लोग, सबको मजा आ रहा है ना? आ रहा है तो 12 बजने वाले हैं। सो गाइस प्लीज गेट रेडी। और हमारा हीरो भी केक काटने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो मैं जाता हूं और केक लेकर आता हूं। अबे यार पानी तो है ही नहीं। जब मैं लेके आता हूँ, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक ना जतिन, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी पानी पीना है। अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ, दोनों को साथ में स्पेशल टाइम बिताना है। ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? चलो आ जाओ। तुम्हें भी घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आवाज आ तो रही है, पर इतनी रात को इस जंगल में कौन हो सकता है? ये कर क्या रहा है? इसको दर्द नहीं हो रहा है क्या? मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैंने जो दर्द सहा है, उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। ये लीजिए। ये क्या दे रहा है? कुछ और दे। जितना मिल रहा है उतना काफी है। और क्या चाहिए? वक्त के कांटे मोड़ूं, तेरी उम्र खुद में जोड़ूं। मतलब मैं समझा नहीं। तेरी जिंदगी के जितने भी साल बचे, वो सब के सब मुझे चाहिए। वक्त के कांटे मोड़ूं, तेरी उम्र खुद में जोड़ूं। ऐसे कैसे भाग पाएगा मेरे जंगल से? मैं मर जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
मास्टर जी सुनिए ना, ये साड़ी मुझ पे कितनी जच रही है ना। आज ना इसे मैं शाम पे गुप्ता जी के यहाँ पहन कर जाऊंगी। खाने पे बुलाया है ना। तुम मुझसे पूछ रही है कि बता रही है? अगर बता रही है तो तेरी उम्र के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही चटक नहीं लग रही है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बुढ़ी हो गई हूँ? नहीं नहीं, तू नहीं, हम बुढ़े हो गए हैं मशीन चला के। बुढ़े हो हमारे दुश्मन, आज भी मेरे दांत सफेद है और बाल काले हैं। कौन कहेगा मुझे मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ? बोलिए। हाँ ये तो है। बाय 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 मम्मी। अरे मेरी तूफान मेल, शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना। पता है ना शाम को गुप्ता जी के यहाँ जाना है। क्यों? अरे उनकी बेटी रीमा का MBBS में दाखिला हुआ है, इसी खुशी में उन्होंने दावत रखी है। क्या बात कर रहे हो? रीमा दीदी? हाँ वैसे तो शुरू से बहुत होशियार थी। ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगी और आते वक्त ना उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आऊंगी। माँ आज रात को आप ये साड़ी पहन रहे हो? क्यों, अच्छी नहीं है? साड़ी का तो पता नहीं, लेकिन इसे पहन के आप 34 चांद लगा दोगे। अरे पगलेट लड़की, 34 नहीं 4, सिर्फ 4 चांद ऐसा बोलते हैं। 34 लगा रही है। हाँ हाँ पापा वही वही सेम डिट्टो। लेकिन माँ आप तो अपनी सुंदरता से 4 या 34 क्या हजारों लाखों चांद लगा दोगी। देखा कितनी तारीफ कर रही है। और आप है। अच्छा मैं लेट हो गई बाय। हाँ जल्दी आना, बनाती हूँ। अरे पता। इलायची वाली चाय ची। बहुत अच्छे। इस गंजी चुड़ैल के कारण हमारा व्यूअरशिप टॉप पे चला गया है। आई नो सर, आई नो। वेल डन क्रिश, बहुत अच्छा काम किया। सर मैंने भी। हाँ तुमने। सर एक्चुअली नाक कन्या नहीं था। हाँ उसने भी। अरे तभी तो कमेंट्स आए हैं। और क्या सोना, अगर आज भी पीपी सर ने मुझे लेट आते हुए देख लिया तो बहुत बुरी वाली क्लास ले लेंगे। छुपते छुपाते अंदर चली जाती हूँ। अर्ज किया है। क्या बात है सर? अरे इसमें लिखा है क्या बात है। ओह अच्छा, क्या बात है? क्या बात? बाल बचा लिया नाग कन्या ने सबको। बेहतरीन न्यूज है। श्रीवास्तव तुम्हारा फोन बज रहा है। सर सोना और अरे मेरा एक मिनट, दो एजेंट। हाँ एजेंट 508। क्या? नहीं ऐसे कैसे? ठीक है मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके हाँ। क्या हुआ सर? ऑल ओके? ऐसा क्या बोल रहा था 508? अरे इस एजेंट 508 ने बहुत ही अतरंगी बात कही और इतनी अजीब बात आज तक मैंने जिंदगी में सुनी नहीं है। अतरंगी बात? सर ऐसा क्या बोल रहा था, हमें भी बताइए ना। हाँ बताता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बताऊं तुम लोगों को तुरंत निकलना होगा। तुरंत? अरे ये कैसे मर गया? किसने मारा इसे? अनिल खुद को संभाल लिया। किसी ने पुलिस को फोन किया? पुलिस को फोन कर दिया लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अरे ये लोग कभी वक्त से आ जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार। आप सब यहाँ क्या करने आए? हम इसके जतिन का बर्थडे मनाने आए थे। जतिन का प्लान था कि इस बार का बर्थडे कुछ डिफरेंट बनाएगा। 12 बजने ही वाले थे कि उसने बोला कि मैं गाड़ी से कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल लेके आ रहा हूँ। और फिर आरती भी उसके साथ गई थी। हाँ मैं उसके साथ गई थी। हम थोड़ा ही दूर गए थे लेकिन अचानक हमें वहां पे घुंघरूओं की आवाज सुनाई देने लगी। हमने देखा वहां पे कोई था। हम वहां गए तो वो वहां पे एक आदमी अपने आप को कोड़ों से बहुत मार रहा था। हम उसको पैसे देने गए तो उसने जतिन से बहुत अजीब सी चीज मांगी। क्या? उसने उससे उसकी उम्र मांगी और फिर हम वहां से भागने लगे तो वो कोई बहरूपिया सा था और फिर उसने एक मुखौटे से जतिन को मार
जैसे तैसे बच गई, लेकिन जतिन नहीं बच पाया। रिलैक्स। आपने अभी जतिन के दोस्तों से सुना कि कैसे एक बहरूपिया अपना डर फैला रहा है। उसने एक नौजवान की हत्या बड़ी बेदर्दी से उसी के जन्मदिन वाले दिन कर दी। हमें जैसे इस बहरूपी के बारे में कुछ भी पता चलता है हम आपको इत्तला कर देंगे। सच का सामने से मैं क्रिश, मेरी टीम सोना और जूली के साथ। सांप की केचुलिया इस जंगल में तो सांप नहीं होते, फिर ये यहाँ कैसे? अरे नमस्ते भाई साहब। आप लोगों का इंतजार था। कैसी हो सोना बिटिया? अब मैं ठीक हूँ अंकल। कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई हो, खूब खुश रहो बेटा। थैंक यू सो मच आंटी जी। अरे इसे एक बार नहीं, इसे दो दो बार बधाई दो। वो तो दे दूंगी, पहली बधाई समझ गई, पर दूसरी बधाई किस बात की? अरे इसका रिश्ता पक्का हुआ है, लड़का डॉक्टर है, डॉक्टर। अरे वाह वाह, बहुत बहुत बधाई हो। अरे ये तो वाकई में डबल बधाई वाली बात होगी। क्या कहते हैं उसे? सोने पे चांदी वाली बात। सोने पे चांदी नहीं बेटा, सोने पे सुहागा मशीन चला के। अब वही पापा डिट्टो। उमा, भाई अब तुम भी अपनी प्यारी सी गुड़िया के हाथ पीले कर ही दो। अरे कहो तो मैं इसके लिए भी एक डॉक्टर ढूंढूं। आप एकदम सही कह रहे हैं। वैसे भी रीमा के बाद तो सोना का ही नंबर है। क्यों सोना, ठीक कहा ना मैंने? अरे सोना। आए हाय हाय हाय, कितनी खुश लग रही है रीमा बेटी। जरा इधर तो आ जा, जी भर के तुझे देख तो ले। अरे खूब खुश रहो और हमेशा सफलता को चूमो, बस यही दुआ करते हैं। हाँ देखो तो हमारी बन्नों को रिश्ता जो तय हो गया और 2 साल में तो डॉक्टर भी बन जाएगी रीमा बेटी। ऊपर वाले ने झट से एक साथ इस घर में इतनी सारी खुशियां दे दी। गुप्ता जी आए हाय, नेक तो हमारा भी बनता है। देवी दो, निकालो निकालो निकालो। बिल्कुल बिल्कुल बनता है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है गुप्ता जी, पहले हमारी बिटिया को जी भर के देख तो ले। ये लाइट को क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? ये जो कोई भी है यहाँ सही इरादे लेकर नहीं आया। क्या हुआ? रीमा क्या हो गया? क्या हो गया मेरी बच्ची को? आप प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। कोई फायदा नहीं, इसकी सांसें नहीं चल रही। रीमा नहीं मर सकती। रीमा! अचानक से ऐसे कैसे हो गया? मास्टर जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
गायब हो गया वो किन्नर। अभी तो यही था। इतनी जल्दी उसका गायब होना पॉसिबल नहीं है। ये उस लड़की आरती ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। अचानक हमें वहां पे घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। हमने देखा वहां पे कोई था। वो कोई बहरूपिया सा था और फिर उसने एक मुखौटे से जतिन को मार दिया। मतलब गुप्ता अंकल के घर पे जो आया था और रीमा दीदी को आशीर्वाद देने के लिए जो आगे बढ़ा था, और कोई नहीं, बहरूपिया था जो बेस बदल कर आया था। मुझे इसके बारे में कुछ भी करके पता करना ही होगा। ए लड़के, मेरा रास्ता क्यों रोका है? चल हट मेरे सामने से। तुझ जैसे पापी को खत्म करने आई। मैं कहता हूँ हट जा मेरे सामने से, वरना मैं तुझे यहीं मार डालूंगा। ओ, तू ऐसे नहीं मानेगी। मार! रुपये का क्यों से कोई ना कोई संबंध है, लेकिन ये कौन था? क्यों लोगों को मार रहा है? क्यों उनकी उम्र छीनना चाहता है? मुझे पता करना ही होगा। कैसे पल भर में गुप्ता जी का घर खुशियों की मुस्कुराहट से दुखों के समुद्र में डूब गया। हाँ मास्टर जी, छोटी सी उम्र में रीमा के साथ ये सब हो गया। पता नहीं उसका परिवार इस सदमे से कैसे उभर पाएगा। अपने जवान बच्चे को खोने से बढ़कर और कोई कम नहीं होता। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो मरी कैसे। बस देखते देखते हंसती खेलती बच्ची मिट्टी का ढेर बन गई। बच गई, लेकिन जतिन नहीं बच पाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ हो क्या रहा है? जतिन और रीमा दीदी को मारने वाला बहरूपिया दो मुखी सांप है, यानी कि वो इच्छाधारी नाग है। इसीलिए तो वो अपना रूप बदल पा रहा है। लेकिन इन सब में यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ वो कर क्यों रहा है। आपका दोस्त हेमलोक का यवन आपका बदला लेने में पूर्ण रूप से आपकी सहायता करूंगा। नाग कन्या की मृत्यु तो आपके हाथों ही होगी, नागराज तक्षेश। ये इस यवन का वादा है आपसे। तो इस कार्य के लिए हमें आपको पुनः जीवित करना होगा, और आपको पुनः जीवित करने का कार्यक्रम पहले ही आरंभ हो चुका है। मेरे दोस्त, मेरे जादुई मुखौटे महाराज तक्षेश को भेंट स्वरूप दे। इस लड़की की उम्र जिसे
अभी अभी हमने छीना। नाग कन्या का अंत करके नागमणि अपनी बनाने के लिए मुझे 300 वर्ष की आयु चाहिए यवन। तभी मेरा नागलोक का राज लंबा होगा। अभी इस उम्र की गिनती में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। याद रखना यवन, मेरी आंखें बंद होने तक तुम लोग जितनी उम्र चुरा सकते हो चुरा लो, क्योंकि एक बार मेरी आंख खुली तो मेरी उम्र नहीं बढ़ पाएगी। आप निश्चिंत रहे नागराज तक्षेश, बहुत से नौजवानों की उम्र चुरा लूंगा ताकि आप पूर्ण रूप से 300 वर्ष होने के पश्चात ही अपनी आंखें खोलेंगे। अगर ऐसा हो गया तो मेरे हाथों नाग कन्या का मरना संभव है। बेचारी रीमा के बारे में सोच के कल रात ठीक से नींद नहीं आई। मेरी नजरों से उस बेचारे का चेहरा ही नहीं जा रहा। उस फूल सी बच्ची को आखिर किसने मारा होगा? भला किसकी दुश्मनी हो सकती है उसके साथ? उस किन्नर को पहले कभी नहीं देखा। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि वो कोई बेरुपया था जो जवान लोगों को मार रहा था। मास्टर जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है सोना को लेकर। माँ मैं जा रही हूँ। तू रुक रुक, यहाँ तू कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तू एक काम कर, ये नौकरी छोड़ दे। क्या हो गया माँ? अब सुबह सुबह नौकरी छोड़ने का राग क्यों अलाप रही हो? तू देख नहीं रही है क्या क्या हो रहा है? और तेरा काम भी इतना खतरनाक है, ना कोई जाने का वक्त है ना आने का। लेकिन माँ, मेरा डर के घर में बैठना उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं है ना। मैं समझती हूँ कल रात को जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अगर हम चुप बैठ गए तो उन दरिंदों को और बढ़ावा मिलेगा। पापा मैं जा रही हूँ, बाय। अरे तू ये ऐसे कैसे चले गए? आप कुछ कहते क्यों नहीं उसे? मैंने पंख दे रखे हैं अपनी बेटी को, उड़ गई मशीन चला के। सेना, आपने सर पे चढ़ाया है, अगर उससे कुछ हो गया ना कुछ नहीं होगा। मुरली मनोहर पर भरोसा रखो। निडर हो गई है हमारी बेटी, उसका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता मशीन चला के। बोले ना, मेरी सोना की रक्षा करना। युवान कैसे भी करके जल्द से जल्द तुम्हें महाराज के लिए 300 आयु का प्रबंध करना है। आओ साथ चलकर देखें आज किसकी आयु को छीन के नागराज तक्षेश को देनी है। एक बार और याद दिला दूं, तुम सिर्फ उस युवा युवती के जीवन पे हमला करके ही दान कर सकते हो जो अपनी जिंदगी में खुश हों। उनकी खुशियों को रौंदते हुए मौत के घाट उतारने के बाद ही उनकी उम्र महाराज तक्षक को जिंदा करने के काम आ सकती है। मुझे सब याद है, इसलिए आज तक जितने भी लोगों की आयु मैंने महाराज तक्षेश को मृत्यु से जीवित करने के लिए डाली है, सब के सब नौजवान कुछ न कुछ हर्षोत्साहित कार्यक्रमों में लिप्त थे। मुखौटे, चल ऐसे ही किसी शिकार को ढूंढते हैं। इतनी बुरी तरीके से मारा इस बेचारे लड़के को। हाँ सर, बेचारा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था और देखिए क्या हो गया। सर, एक बहरूपिया है जिसने ये किया है। हाँ, लेकिन ये कौन हो सकता है और ऐसे मतलब क्या चाहता है ये? कोई सिमिलर केस है क्या ऐसे? नो आइडिया। सर है हमारे पड़ोस में एक लड़की है, रीमा दीदी। कल रात को एक किन्नर ने उनको मार दिया।
एक मिनट हैं? यहाँ बहरूपिये ने मारा ना, वहाँ किन्नर ने मारा। सिमिलैरिटी कहाँ है संगीता? सर सोना, लेकिन सर सिमिलैरिटी है। जिस तरीके से इस जतिन को मारा गया, सेम उसी तरीके से रीमा दीदी को मारा गया। और जिस किन्नर ने उनको मारा था ना, उसके पास एक मास्क था। सर पता नहीं उसने कैसे अपना रूप बदल दिया, और जब तक हम उसको पकड़ते ना, वो वहां से भाग गया। सर पता नहीं, मुझे लगता है ये सही है। मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन सही भी हो सकती हूँ। सर देखिए ना, आपको कैसे कंफ्यूज कर रही है ये। हाँ मतलब तुम सही हो या गलत हो, क्या हो बताओ साहब। बोलो ना। हाँ एक सेकंड। सर मुझे लगता है ये मास्क ही उस बहरूपिये का सबूत है। वो अपना चेहरा बदल के उस मास्क से ही सबको मारता है। अरे इसकी तह तक जाओ। हाँ, बहरूपिये ने मचाया मौत का अंधा नाच। हाँ, नाइस टैगलाइन सर। I know। अरे और इन्फॉर्मेशन ले आओ। अच्छा सुनो, शशिलाल, क्या तुमने उस किन्नर को, मतलब तुम थी जब वो किन्नर था? हाँ सर देखा था, लेकिन सर सोना। अरे सोना नहीं है, जाना है, इनके साथ जाना है, समझी तुम? सोना सारा टाइम सोती रहती है। सुनो मेरी बात, अभी तुम इन दोनों के साथ जाओ, ओके? हाँ सुनो, हमें इस भयानक बहरूपिये का पकड़ना है, और पुलिस को नहीं, इससे पहले पुलिस को देने से पहले इंफॉर्मेशन निकालना। इंफॉर्मेशन पुलिस से हम नहीं निकालते सर। अरे बहरूपिये से इंफॉर्मेशन निकालना है। वही तो हमारा काम है सर। यस, हमारा काम है अपराधियों की गंदगी को पब्लिक के सामने लाना। डेफिनेटली सर। सिर्फ डेफिनेटली बोलते रहो। अरे जाओ, गो। सच का सामना। कहाँ मिलेगा ये बहरूपिया हमें? इस सोना के चक्कर में हमें इस बहरूपिये को ढूंढना पड़ रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन तो ला नहीं सकती है, बस भाग रही है इधर से उधर। ये खुद को नहीं पहचान सकती, उस बहरूपिये को क्या पहचानेगी? व्हाट अ जोक ना। क्रिश, मुझे लगता है वो बहरूपिया है। अच्छा तुम्हें लगता है तो चलना चाहिए। ओके चलो। नो, अब मैं और नहीं चल सकती। चलो क्रिश। देखो सोना, यही है क्या वो? क्रिश, ये वो नहीं है। सॉरी सर, वो एक्चुअली हमें गलतफहमी हो गई थी। वो आप हमें देख के भागे, अगर नहीं भागते तो शायद गलतफहमी भी ना होती। अब आप दोनों एकदम से हमारे पीछे पड़ जाएंगे तो हम तो डर के भागेंगे ही। सॉरी। चलो। इतनी भी बेसब्र मत हो नाग कन्या, हम लोग जरूर मिलेंगे। तू कहीं मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए, इसलिए मैं तेरे आसपास ही हूं। एक बार नागराज तक्षेश जीवित हो जाए के पश्चात तो तुझे मारने के लिए हमें मिलना ही है। अब एक और नौजवान की होगी मौत, जो बहुत खुश होगा। उसकी खुशी में लगेगा पूर्ण विराम। वो बहरूपिया था क्या? नहीं, सोना को गलतफहमी हो गई थी।
इसे तो हमेशा ही गलतफहमी रहती है। इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमेशा इसी की तरह रहती है, टूटी फूटी। जूली, दिस इज नॉट रियली फनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो। कम से कम वो इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश तो कर रही है। तुम क्या करती हो कैमरा पकड़ने के अलावा, बताना जरा। तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था, हाँ? और तुम क्या करते हो? हमेशा इसका साथ देते हो। हाँ, क्यों ना दूं? जो सही है उसी का साथ दूंगा, और ये सही है मैं इसका साथ दूंगा, ऑफ कोर्स दूंगा। अच्छा, मुझे कुछ याद आ गया, मैं जाती हूँ। बाय बाय। क्या? ओए सोना। अरे मास्टरनी जी, अरे सोना बेटा, आज सूरज पश्चिम से निकला था क्या? या तेरी माँ के पराठों का असर है जो तू घर जल्दी आ गई मशीन चला के? क्या पापा, आप भी ना। नहीं, काम जल्दी खत्म हो गया तो आ गई। मैं अंदर जा रही हूँ। मेरी सोना भूखी होगी। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर हलवा बनाती हूँ, खुश हो जाएगी वो। हाँ, ये सही रहेगा। और सुन, मेरे लिए। हाँ, बनाती हूँ ना हलवा। इस केचुली को अपने अंदर समा कर देखती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। मुझे कुछ साफ साफ क्यों नहीं दिख रहा? बात क्या है जो मुझे अभी धुंधली धुंधली जगह दिखे? वो आखिर है कहाँ? और वो बहरूपिया वहां क्या कर रहा है? उसके साथ कौन है? कुछ भी ढंग से नहीं दिख पा रहा। सोना बेटा, लो बेटा, मैं तेरे लिए हलवा लाई हूँ, तुझे बहुत पसंद है। अरे वाह। हाँ राजू। अरे सोना, कमाल हो गया, अपना बंटी पास हो गया। मुझे तो लगा था इस बार भी 10वीं में फेल हो जाएगा, लेकिन उसने तो मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। बस इसी खुशी में हम लोगों ने पार्टी रखी है। अच्छा सुन, शाम को 6 बजे मोना के ढाबे पे पार्टी करेंगे। नहीं राजू, मुझे ना पार्टी वार्टी का कोई मूड नहीं है। रीमा दीदी के जाने के बाद वैसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ यार, समझ सकता हूँ, लेकिन तुझे पता है ना कि बंटी का भी हमारे बिना कौन है, पता? पर अगर तू भी नहीं आएगी तो उसे कैसा लगेगा? सोना देख, अच्छा नहीं लगेगा ना यार, प्लीज आ जाना ना। हाँ ठीक है, तू ज्यादा इमोशनल अत्याचार मत कर। अब आ जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। हाँ, अच्छा सुन, सुंदर से बन के आना। मैंने ना उसको बुलाया, क्रिश को। अरे उसे बुलाने की क्या जरूरत थी? खैर, अब बुला ही लिया है तो तू कैंसिल मत करना। मैं आ जाऊंगी। चल ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। तेरी चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट क्यों है? मुझे भी तो बता, क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा माँ, आज शाम को ना मुझे पार्टी में जाना है। वो अपना बंटी है ना, उसने 10th पास कर ली, तो राजू पार्टी कर रहा है। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाएगी तू। शहर की हालत जानती है ना तू। अगर हमको वो ₹1 मिल गया तो तू कहीं नहीं जाएगी, घर पे ही बैठेगी तू। माँ, पर मैंने कह दिया ना, कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, बस। अबे ढंग से लगा यार, तुझसे एक काम नहीं होता ढंग से। मेरे लिए पार्टी रखी है और मुझसे ही काम करवा रहा है। ओहो मेरा रसगुल्ला। भाइयों में चलता है रे। आजा मेरे चीते, अब देख। भाइयों और भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों,
जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा छोटा भाई बंटी गलती से पास हो गया है। मतलब कि बहुत मेहनत करके चीटिंग करके पास हो गया है। धमाल। अबे तू सैंडी बहुत हो जाता है यार, क्या हुआ तुझे? अरे मैं सैंटी नहीं हो रहा हूँ भाई, मैं तो ये बता रहा हूँ कि तू मेरे लिए कितना कुछ करता है यार। वो तो मैं करता हूँ, लेकिन इस टाइम ये सैंटी होने का टाइम नहीं है। तू पास हो गया गलती से, एंजॉय कर। गलती से तू पास हो गया, गलती से तू पास हो गया। यार एक और सोना अभी तक नहीं आया। हाँ तो मुझे पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। हाँ मैं क्या करूं? क्रिश भी आ रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे पार्टी में जाना ही है। राजू, हाँ राजू बोल। सोना तू कहाँ है यार? सब आ गए हैं और बंटी तेरी इंतजार कर रहा है। राजू मेरा आना तो मुश्किल है, वो माँ मुझे आने नहीं दे रही। देख दोबारा ये वाली बात मत बोलियो, चुपचाप आ जा, समझी ना? तुझे मेरे तानों की कसम, अगर तू नहीं आई ना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। हाँ। अरे राजू राजू अरे क्या हुआ? माँ ने तुझे पार्टी में जाने से मना किया है, इसलिए तू उदास है? हाँ पापा देखो ना, बंटी के वैसे ही गिने चुने दोस्त हैं, अगर मैं नहीं गई तो उसे कितना बुरा लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, तू पार्टी में जरूर जाएगी। अरे दूसरों की खुशी में खुश होना ये तो अच्छी बात है ना। तू जरूर जाएगी, मैं तेरी माँ को समझा लूंगा मशीन चला के। मास्टर जी। हाँ जी। किसको क्या समझाने की बात कर रहे हैं? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मंदिर नहीं गई अभी तक? अरे पगली, वहां मंदिर में ना वहां हवन चल रहा है बहरूपिया के आतंक को खत्म करने के लिए। अरे वहां मंदिर में ना हवन के बाद ना धागा भी बंट रहा है, ये रक्षा कवच। हाँ मुझे किसी ने बताया नहीं। हम मैं बता रहा हूं ना, चल तू मेरे साथ मंदिर चल। अरे सोना के लिए प्रार्थना करेंगे और ये रक्षा कवच भी लेके आएंगे। मशीन चला। चलो चलो जल्दी जाकर सोना के लिए ना रक्षा कवच लाते। हाँ चल 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 चल। क्या आप भी? कमाल हो ना, मशीन चला के। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो ना जल्दी। हाँ सोना बेटा सुन, हम दोनों है ना जाकर आते, तो अंदर से दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, भूल से भी दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है? हाँ हम लोग आते, चलो ना जल्दी चलो। ओ भाइयों बंटे अबे आराम से, अबे पागल है क्या? क्या कर रहा है? कांग्रेचुलेशन मेरे भाई बंटी, फाइनली तेरे 10th की एग्जाम पास कर दी मेरे शेर। कांग्रेचुलेशन। इसको क्या कांग्रेचुलेशन कह रहा है? क्यों? असली हीरो तो मैं हूँ। कैसे? इसके साथ चीटिंग करने के लिए मैं तो गया था, मैंने ही पास कराया इसको। हेलो, अगर तुम्हारी चीटिंग के चक्कर में रहता ना तो इस बार मेरी नैया डूब जाती। अच्छा राजू, सोना कहाँ है? आने तो वाली है ना? 100% आई। अरे मैंने अपने तानों की कसम दी है भाई। कुछ भी बोलता है यार। होए 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 होए, बड़े खुश नजर आ रहे सारे के सारे। जरूर इनमें से किसी एक नौजवान की उम्र की बलि चढ़ेगी आज। भाई और उनकी बहनों आ जाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो रंग बिरंगे सरदार जी देख रहे हो, गिटार वाले, अगर वो हमारी पार्टी में आ जाएं और पंजाबी तड़का लग जाएगा, मिक्स करके रिमिक्स हो जाएगा। अबे ओ मैदे के गोले, वो अपनी पार्टी एंजॉय करना है, हमारे साथ मस्ती करना है। तू बस इतना ही सोच सकता है, समझा? अब देख मैं उन सरदार जी के पास जाके उनसे कैसे दोस्ती मिलाता हूँ और पंजाबी तड़का करके कैसे उनका साथ लेके आता हूँ। जा अभी पिट का पता है, अभी तक नजारा ना पिट के आएगा।
सत श्री अकाल पाजी। ओ माई सेल्फ राजू जी। पाजी थोड़े गुस्से वाले लगते हैं। पाजी सुनो ना मेरी बात, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ आप अकेले अकेले खड़े हो, और मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा जी। वो क्या है ना जी, मेरा छोटा भाई बंटी पास हो गया जी गलती से। हम लोग धूम मचा रहे हैं, धमाल कर रहे हैं जी अंदर सामने। देखो तो जी आप म्यूजिक वाले लगते हो जी, गिटार शिटार है ते साढ़े ना चल के तुम मचा दो अंदर है। ओ मैं क्या काके रुक जाए ओए अभी तू आ गए तो मजा सही भी आ जाएगा। ए मैं क्या जी मिलो चप्पी पाओ। ओए होए तो वो फ्रेंड लोग बैठे ओए तुम मचा रहे हम। पाजी इंट्रोड्यूस तो करा दो। आओ जी आओ जी। क्या जी तनक तनक तन तनक तनक तन तनक तनक तन। ओए ओए हम लेता ना हम लेता ना ये पाजी, ये हमारी मस्ती गैंग। और ये है पाजी, नाम तो पूछना भूल गया। ओ ठंड रख के ठंड रख, लेट मी इंट्रोड्यूस। ओ जी माई सेल्फ पिंटा सिंह। हाँ जी कोई और कमाल हो गया, आप सबके हंसते हंसते चेहरे देख के ना पिंटा का दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो गया जी। ओ पाजी ओ कुछ गाना शाना हो जाए, और आपका ये गिटार है ना ये भी बजने के लिए बेताब हो रहा है। टिलिंग 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 टिलिंग। ओए ओए मुंडे दी एनर्जी ते देखो, माय गॉड। बिल्कुल है जी बिल्कुल, अभी बजाते हैं गाना तेज ना। तुड़क 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 तुड़क। क्या बात है। नागकन्या ये यहाँ क्यों आई है? अच्छा मैं सुना तो आ गई। चल मैं तुझको पिंटा पाजी से मिलाता हूँ, मेरे अभी अभी नए नए दोस्त बने। पिंटा पाजी सोना, ये है पिंटा पाजी, ये पिंटा पाजी और ये है सोना। ओए जी कितना सोना ना है जी, वाह जी वाह। आपने भी बहुत अच्छा गिटार बजाया। थैंक यू है जी। ओ बिट्टू, अब भूख शुक लग गई यार, चल फटाफट खाने की तैयारी कर।